हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमने भाभी के वेलकम की तैयारी कैसे की थी। सबसे पहले तो हम बारात से बहुत जल्दी वापस आए। आते ही हमने चेंज किया, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने और मैं स्कूटी उठाकर चल देती हूँ, जो कि सामान लाना था हमें। और वैसे सभी चीज़ें हमने एक दिन पहले मंगा ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि टाइम टू टाइम लेकर आनी होती हैं। और यहाँ पर पूरे रूम की डेकोरेशन और पूरे घर में जो भी डेकोरेशन का काम था, वो सभी काम मेरे कज़िन्स ने किया था। उनका बहुत बहुत थैंक यू। अगर वे ना होती, सारे बच्चे ना होते, सब बच्चों ने भी बहुत हेल्प की थी, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। भले ही वेलकम मैं कर रही थी, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इनको बाहर से चीज़ें लाकर देने में ही रह गई। पहले डेकोरेशन का सामान लेके आई, फिर अम्मी ने बोला नाश्ता भी कराना है, फिर नाश्ते का सामान लेके आई जो कि चाची और खाला ने रेडी किया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से लगा दिया और मेरी बहनों ने, कज़न्स ने इसको, इस वाले रूम को भी बहुत अच्छे से सजा दिया था। फिर बाद में मैंने रिबन लगाया और वीडियो वाले अंकल को बुलाकर वीडियो पहले ही बनवा ली थी, क्योंकि टाइम टू टाइम बनती नहीं है। सब चीज़ें रेडी हो जाने के बाद मकबूल की थाली के भगोने भी आ चुके हैं। बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ भाभी का। सबको लगा शायद भाभी इसी कार में आई है, और इन्हें देखकर हम भी यही सोचने लगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया था। और बस कुछ ही देर बाद भाभी की कार भी आ चुकी थी, जिसमें कि वो बैठ कर आई थी। हम सब लड़कियां ऊपर खड़े थे, क्योंकि हमें ऊपर से काफ़ी चीज़ें बरसानी थी। जैसे मैंने किसी के हाथ में स्प्रे दिया हुआ था, किसी को पोपर, किसी के हाथ में फ्लावर्स थे। चाची जो हैं वो ऊपर से पैसे बरसा रही थी, नीचे से चाचा बरसा रहे थे। तो मतलब ये सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होता रहे, तो इसलिए हम थोड़े से इस चीज़ को उस टाइम पे हम इंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी जिम्मेदारी थी कि सब चीज़ के टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहे। और अब हम ये वीडियोस देखते हैं, अब हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। उस टाइम पर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, इन्जॉयमेंट कम था। ये सभी चीज़ें करने के बाद फिर हम नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर देखो, तौसीफ बड़े अब्बू से पैसे मांग रहा है। उसने दुल्हन को कार में लॉक कर दिया था और बोला था कि दुल्हन को मैं लेके आया हूँ, तो मुझे इसके पैसे चाहिए। फिर बड़े अब्बू ने उसे पैसे दिए, तब जाकर उसने कार को ओपन किया। फिर दोनों फूफो दुल्हन को कार से लेकर आई घर के अंदर। फिर यहाँ पर सुमैया और मुस्कान ने भाभी से रिबन कट कराया, और बाकी चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में देख ही ली थी। फिर यहाँ पे भाभी को हम रूम के अंदर लेकर आए, जहाँ पे हमने इनको नाश्ता कराया था। और यहीं पे केक की कटिंग हुई। इस रूम में सिर्फ मेरे कज़िन्स और हम बहन भाई थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। और ये देखो, भाभी के नाम से आया था कि भाभी को केक खिलाऊंगा, और खुद खाने लगा। फिर उसके बाद भाभी को हमने खाना खिलाकर उस रूम में बिठा दिया था, जहाँ पर स्पेशली हमने उनके लिए डेकोरेशन कराई थी। और यहाँ पर उनको बिठाने के बाद हम बड़ी अम्मी के घर पर चले गए थे, क्योंकि एक वेलकम वहाँ पर भी होना था, जो कि मिसबा और फूफो कर रही थी। उसकी भी हमें तैयारी करानी थी, लेकिन वहाँ पर सभी चीज़ें ऑलरेडी फिट थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए बड़ी अम्मी ने बोल दिया कि यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहने दो। फिर उसके बाद हमने भी सोच लिया था कि जो यहाँ के वेलकम का सामान लाकर रखा हुआ है, उसको हम तब यूज़ कर लेंगे जब भाभी दोबारा अपने घर से आएगी। फिर इससे भाभी के 2 वेलकम भी हो जाएंगे। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए भी वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।